शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा। और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे घूसखोर घुरघंटा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा नीति पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ स्कूलों में और मदरसों में शिक्षा ही बदहाल है। कहीं घूस लेकर पास करने की बात हो रही है तो कहीं स्कूल में सफाई के नाम पर 200 रुपए मांगे जा रहे हैं। आलम यह हो गया है कि अब शिक्षक लुटेरे बन गए हैं। ना तो उनको कार्रवाई का डर रह गया है और ना ही सुरक्षा का कोई सुधार दिख रहा है। लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं, वो भी खुलेआम। आज हम आपको ऐसी ही 2 रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए शिक्षा के घूसखोर गुरु घंटालों की ये रिपोर्ट। बाराबंकी के एक मदरसे में परीक्षा में पास कराने और एब्सेंट को प्रेजेंट कराने के नाम पर परीक्षार्थियों से पैसे लेने का एक खेल सामने आया है। इतना ही नहीं, एक छात्र से मदरसे के प्रिंसिपल के सहयोगी द्वारा पैसे लेने का लाइव वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस मदरसे से इस सनसनीखेज वीडियो के सामने आने के बाद से विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में अधिकारी के द्वारा कमेटी भी गठित कर ली गई है। अधिकारी कमेटी की रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ये मामला बाराबंकी के दारुल उलम पीरब टावन मदरसे से जुड़ा हुआ है, जहां एक छात्र मोहम्मद शामी तबीयत ठीक ना होने के चलते अपनी परीक्षा नहीं दे सका था और छात्र जब अपना मेडिकल लेकर मदरसे में परीक्षा देने गया तो उससे दोबारा परीक्षा लेने के एवज में 1000 रुपए की मांग की गई। वो मेरा एग्ज़ाम जो छूट गया था, मुझे जो डेट मालूम नहीं थी, थोड़ी सी जो तबीयत बेकार थी तो इसलिए हम आ नहीं पाए। मेडिकल जो बनवाया था तो उसके लिए जब आए यहाँ एग्ज़ाम देने तो बोले हो नहीं पाएगा, उसके लिए जो पैसे देना पड़ेगा 1000 रुपये। तो क्या किया आपने अभी? तो वो कह रहे थे कि अब ऐसे नहीं हो पाएगा, तो आप मुझे 1000 रुपये दीजिए। तो पैसे दिया आपने? जी हमने जो है पैसे दिया, मुझे 700 रुपये। और जब कर्मचारी रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा गया तो उसने हमारे संवाददाता को गोलमोल जवाब देने शुरू कर दिए। नहीं थे, उसके बावजूद कितने पैसे लिए जा रहे हैं? कुछ तो खर्चा पड़ेगा ही। क्या पड़ता है, किस चीज़ का पड़ता है, ये तो बताइएगा। पास करने के लिए पास करने के लिए ऐसे अगर करेंगे नहीं तो हर बच्चा ऑप्शन ही हो जाएगा। तो कितने पैसे लिए जा रहे हैं? कितने पैसे लेते हैं? कुछ खर्चा तो पड़ेगा ही। नहीं तो कहाँ जमा होता है वो खर्चा, किसके खाते में जाता है ये तो बताइएगा। वो मदरसे में रहेगा। बगैर कितनी फीस है, कितने लेते हैं ये बताइए। कोई भी बच्चा पास हो जाएगा। अगर कोई बीमार है तो उससे वो लेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट लेंगे या पैसे लेंगे? वो बीमार तो थे नहीं, वो आप कह रहे हैं आए नहीं। नहीं चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं ना। पैसा लेके पास कर रहे हैं बच्चे? नहीं, पैसा लेके पास क्यों करेंगे? ठीक भाई एब्सेंट हैं आप, आपको फेल कर दिया जाएगा। अभी आपने पैसा लिया है ना? पैसा लिया तो उसके बेस पर उनको पास किया जा रहा है। जब हमारे रिपोर्टर ने प्रिंसिपल से बात की तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। 2-4 सवाल के जवाब देगी, बात खत्म होगी। हम कोई जवाब नहीं देंगे। आपके सामने आपके एम्प्लॉय पैसा ले रहे हैं। कोई एम्प्लॉय पैसा नहीं ले। अभी है हमारे पास वीडियो है, साक्ष्य, पूरा साक्ष्य। ठीक है, आप इनकार करिए, वो बात अलग है। हमने नहीं। ठीक है, और आपके ऑफिस में बैठा है, वो आपके सामने को बोल रहा है। कौन? किस तरह से ये जो नंबर पर बैठा है वो ले पैन कर दो, उन्होंने पैन कर दो, ये ले लिया होगा उन्होंने। हाँ, आपके सामने आपके एम्प्लॉय पैसा ले रहे हैं सिर्फ पास कराने कोई के लिए। एम्प्लॉय नहीं है हमारे। और अब पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अपनी कार्रवाई भी कर रही है। देखिए, मदरसा बोर्ड विगत 4-6 वर्षों से बहुत सुधार की दिशा में है और हम लोगों ने नकेल कसी है। हम लोगों की कोशिश है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी परीक्षाओं में ना बन पाए। जहाँ तक ये दारुल उलूम पीर बटावन के मदरसे में मौलाना मुजीब जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं, इनके द्वारा पैसे मांगे जाने का प्रश्न है, अभी आपके ही द्वारा ये इस वीडियो का संज्ञान मेरे जानकारी में आया है। तो मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि इसमें भी मैं अपनी तरफ से कड़ी कार्रवाई करूंगा। और अब दूसरा मामला इटावा का है। शोरावाल इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य छात्राओं से प्रवेश के दौरान स्कूल में साफ सफाई की बात कहकर 200 रुपए छात्राओं से वसूलती हुई नजर आती हैं। वहीं छात्राओं द्वारा स्कूल की प्रधानाचार्य से बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया,
जिसमें कॉलेज की प्रधानाचार्य सुमन यादव साफ कहती नजर आ रही हैं कि आप लोग स्कूल में गंदगी करते हो, ये उसी बात की फीस है। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक राजू राणा ने बताया कि शहर के शोरावाल बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य सुमन यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानाचार्य द्वारा बहुत ही कैजुअल तरीके से 200 रुपए की मांग की जा रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए कॉलेज की प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से कॉलेज से हटाकर GGIC स्कूल से संबद्ध कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 सदस्यीय जांच कमेटी टीम भी गठित कर दी गई है और जांच के बाद अब उचित कार्रवाई भी की जा रही है। और विभाग द्वारा उसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। उसमें प्रिंसिपल द्वारा बहुत ही कैजुअल तरीके से 200 रुपये की मांग इस विषय से की जा रही है कि यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए वो उसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सरकारी रूप से। उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए फ़िलहाल उस पर प्रधानाचार्य को वहाँ से परीक्षा के कार्यों से हटा दिया गया है और GGIC में उनको अटैच कर दिया गया है। वहाँ का इंचार्ज, परीक्षा इंचार्ज किसी अन्य टीचर को बना दिया गया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा भले ही निःशुल्क कर दी गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी शहर के अलग अलग स्कूल कॉलेजों में तो कहीं मदरसों में अवैध वसूली के मामले सामने आ रहे हैं, जहां अवैध वसूली की जाती है। पर बड़ा सवाल ये है कि इन गुरु घंटालों की शिक्षा का व्यापार आखिर बंद कैसे होगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो हमने आपको 2 तस्वीरें आज दिखाई। पहली तस्वीर थी बाराबंकी की और दूसरी हमने आपको इटावा से दिखाई, जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में शिक्षा नीति पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ स्कूलों में और मदरसों में शिक्षा ही बदहाल है। घूस लेकर पास करने की बात हो रही है तो कहीं स्कूल में सफाई के नाम पर 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या शिक्षक अब लुटेरे बन गए हैं? क्या शिक्षा का व्यापार होना शुरू हो गया है? क्या शिक्षा विभाग सो गया है? तमाम ऐसे सवाल हैं कि आखिर क्यों अवैध वसूली की जा रही है। यहाँ पर बच्चों से पैसे वसूले जा रहे हैं, कहीं पर पास करवाने के नाम पर वसूले जा रहे हैं पैसे, तो कहीं पर सफाई के नाम पर 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आए दिन स्कूलों से देखने को मिल रही हैं। इसी खबर पर हमारे साथ रजी सिद्दीकी बाराबंकी से जुड़े हुए हैं और प्रमोद दीक्षित हमारे साथ इटावा से जुड़े हुए हैं। रजी सिद्दीकी जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो ये पूरा मामला क्या है? जी, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला बाराबंकी के पीर बडावन मदरसा दारुल उलूम का है, जहां एक छात्र ने शिकायत की कि मैं अब्सेंट था, मैं वहां पे गया और उसके बाद मुझसे 1000 रुपए की डिमांड की गई कि आपका अब्सेंट हटा दिया जाएगा और उसके बाद आपको पास कर दिया जाएगा। जी, उस छात्र को वीडियो बनाया, उसने वायरल किया। उसके बाद हमारी टीम वहां पे पहुंचती है और उनसे बातचीत करती है मदरसे के मौलाना से, तो मौलाना साफ इनकार करते हैं। हालांकि वो व्यक्ति वहीं पे बैठा हुआ होता है जो जिसने पैसा लिया हुआ है, वो कबूल कर रहा है कि मैं ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो छात्र नहीं आएंगे। अगर वो पैसा ले रहा है तो मदरसे में जा रहा है, मदरसा जो प्रिंसिपल है, जो संचालक है, वो वहीं पे सुन रहे हैं और उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी रजी, आपने संबंधित अधिकारियों से वहां पर बात करने की कोशिश की है, उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? क्योंकि आखिर अगर 1000 रुपए देकर बच्चे को पास कराया जा रहा है तो उन बच्चों का क्या जो कड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? जी बिल्कुल, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसकी जब मैंने अधिकारी से बात की तो अधिकारी ने कहा कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है जी, इसमें जो भी टीम बना दी गई है और जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, इटावा से हमारे साथ प्रमोद भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे इटावा का ये क्या कुछ पूरा मामला रहा? ये आपको जानते हुए जिस तरीके से थाना कोतवाली क्षेत्र इंटर कॉलेज है, जहाँ पर एक स्नेहा नाम की बच्ची उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए जाती है, तभी वहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं सुमन यादव, उनका साफ तौर पे एक उससे उस बच्ची से कहना था कि बेटा 200 रुपये फीस लगेगी। जब उस बच्ची ने जाकर के उन मैडम से पूछा कि मैडम, जबकि सरकार के द्वारा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की कोई भी फीस, एडमिशन फीस नहीं लगने की बात सामने आई, उसके बाद भी 200 रुपये मांगे जा रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना था बिना हिचके कि हाँ, कि जो आप लोग विद्यालय में गंदगी फैलाते हो उसकी सफाई करने हेतु 200 रुपए एडमिशन के फीस के उद्देश्य से आप पे लगेंगे और सारे बच्चे दे भी रहे हैं।
ऐसा उन जो प्रधानाचार्य सुमन यादव ने उनका साफ तौर पे कहना है। और वो एक वीडियो है जो कि वायरल हो जाता है, उसके चलते इस पूरे प्रकरण को लेकर के डीआईओ जो इटावा के विशेष शिक्षा अधिकारी हैं उनसे बात की तो उनका साफ तौर पे इस चीज का कहना है कि सरकार के द्वारा जो आदेशित किया गया है उसके तहत कोई भी 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को कोई भी एडमिशन फीस नहीं लगनी है। और ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और इस पर तत्काल हमारे द्वारा उन प्रधानाचार्य को वहां से हटा करके जीजीआईसी कॉलेज में संबद्ध कर दिया गया है और 3 सदस्यीय कमेटी जांच कमेटी बिठा दी गई है और जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी प्रमोद जी, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ऐसा ये कोई पहला मामला नहीं है कि घूसखोरी हो रही है, शिक्षा का व्यापार यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि भी रजी सिद्दीकी बता रहे थे कि मदरसे में 1000 रुपये लेकर पास कराने की बात कही जा रही है, तो क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? और ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या किसी तरीके के कोई कदम उठाए जा रहे हैं? जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? इटावा के शिक्षा विभाग की बात की जाए तो आपको जानते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी नियम लागू करती है वो इटावा के शिक्षक अधिकांश स्कूलों में उनको जो बच्चे होते हैं कभी तो उनसे झाड़ू लगवाई जाती है, कभी उनसे पानी मंगवाया जाता है। छोटे बच्चों से स्कूल पढ़ाने के अलावा उनके साथ में कितना अभद्र व्यवहार किया जाता है कि उन बच्चों से काम लिया जाता है। अब काम की जगह आज ऐसा मामला सामने आ रहा है जो मतलब सफाई के नाम पर उन बच्चों से हर महीने के 200 रुपए की डिमांड कर दी जाती है। तो ये शिक्षक जो पहले हम लोग के लिए भगवान हुआ करते थे, एक गुरु का दर्जा हुआ करते थे, आज वो शिक्षक ही अपने ही छात्र छात्राओं के लिए भक्षक बने हुए हैं, अपनी पॉकेट भरने में लगे हुए हैं। जी प्रमोद जी, यही एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से बच्चों को कहा जाता है कि शिक्षा का मंदिर होता है विद्यालय, और वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वो भगवान होते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर शिक्षक ही भक्षक बन जाएं और शिक्षक ही बच्चों को लूटना शुरू कर दें, पढ़ाई नहीं करवाएं, तो ऐसे में ये तस्वीरें काफ़ी शर्मनाक हो जाती है आज के समय में अगर देखने को मिलती हैं। तो रजी, आपसे जानना चाहेंगे ऐसे और तमाम मामले जो हैं वो देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की अगर हम बात करें, मदरसों की ही नहीं, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की भी बात तो कई बार ऐसे तस्वीर देखने को मिलती है कि बच्चों से सफाई करवाई जाती है, उनसे काम करवाया जाता है, अब वसूली भी की जा रही है। तो क्या ऐसे शिक्षकों पर ठोस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? रजी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। रजी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, शायद आपका म्यूट बटन ऑन है, उसे ऑफ करिए। जी आपको बता दें कि शिक्षक जो है वाकई में बच्चों से काम करते हैं और वसूली करते हैं। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रशासन अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, जब कोई शिकायत जाती है तो जांच कमेटी बैठती है, उस जांच कमेटी में घोलमेल हो जाता है, लेन देन का हो जाता है, जिससे शिक्षकों के या अध्यापक हो या कोई भी प्रिंसिपल हो, उनके हौसले बुलंद होते हैं। उन लोगों का यही सोचना रहता है कि जांच कमेटी बनेगी, जांच होगी, हम उनको मैनेज कर लेंगे। मैनेज के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। इसके बाद इसी वजह से ये जो सिलसिला चल रहा है वो लगातार चलता जा रहा है। जी प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो शिक्षक थे, यहाँ पर एक चीज़ हमेशा देखी गई है कि जैसे जो शिक्षिका थी सुमन यादव, प्रधानाध्यापिका थी, जो कि 200 रुपये मांग रही थी, उनको यहाँ से हटाकर किसी और स्कूल में संबद्ध कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई बहुत छोटी है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ऐसे कर रही हैं, आगे जहाँ जाएंगी वहाँ पर भी वो वसूली करेंगी, तो आखिर लगाम कैसे लगेगी? क्या इस संबंध में आपने बातचीत की है वहाँ पर विभाग के अधिकारियों से? इस संबंध में डीआईओएस जो इटावा के हैं उनसे मैंने क्वेश्चन भी किया था कि जितनी बड़ी सजा आप बहुत छोटी सी सजा है, पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है उनको वहां से इस समय इसलिए हटाया गया है क्योंकि यदि जो जांच हो रही है उसमें उनका हस्तक्षेप ना हो पाए, इस कारण से उस विद्यालय से हटा करके उनको अलग विद्यालय में संबद्ध किया गया है। जांच की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि सारी ये चीजें, एक चीज सामने आती है कि जांच की जा रही है, जांच होगी, आखिर जांच के बाद में उन ऐसे दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों पर कार्रवाई फिर क्यों नहीं होती है? क्या कहीं से हो जाता है, कुछ रुपए दे दिए जाते हैं अधिकारियों को, उसके बाद क्लीन चिट दे दी जाती है, तो
क्योंकि वीडियो में साफ तौर पे वो कह रही है, रुपए मांग रही है, जबकि सरकार का भी आदेश है किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे से कोई भी फीस जैसी रकम उनसे वसूली नहीं जाएगी। पर वो साफ तौर पे वीडियो में सरेआम कह रही है, उसके बावजूद भी एक जांच का विषय माना जाता है। जांच के बाद उनके ऊपर अभी तक कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि ऐसे शिक्षक को तत्काल उस विभाग से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। तो शिक्षक अपने स्कूल में एक बच्चक बने हुए बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल प्रमोद। रजी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या वहां पर संबंधित अधिकारियों से बात की है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की है कि ये जांच पहली बात तो कब तक चलेगी, और हमेशा जांच का हवाला दिया जाता है और उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है जिससे कि चीजें आगे चल के सुव्यवस्थित तरीके से चल सके? जी, इस संबंध में हमने अल्पसंख्यक अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ कार्रवाई करूंगा और कुछ ना कुछ नतीजे निकलेंगे। ये सवाल मैंने उनसे पूछा था कि कोई कार्रवाई नहीं होती है जिसके चलते हौसले बुलंद होते हैं और ऐसे काम होते हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, कार्रवाई की जाएगी और जो भी उचित होगा इस संबंध में वो किया जाएगा। जी रजी, हम लगातार आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक मदरसे की तस्वीर हमने आपको दिखाई और एक तस्वीर हमने आपको स्कूल की दिखाई जहां पर 200 रुपये वसूले जा रहे हैं और मदरसे में 1000 रुपये पैसे वसूले जा रहे हैं ताकि उनको पास कराया जा सके। प्रमोद और हमारे साथ रजी सिद्दीकी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी यहाँ पर कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जो जाँच है वो उसका हवाला दे दिया जाता है, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है। अभी हमने कोरोना काल में भी बहुत सारी ऐसी तस्वीर देखी। ऐसा नहीं कि हर शिक्षक ऐसा ही है, बहुत शिक्षकों ने मेहनत की है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए खुद से इनिशिएटिव लिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर जो है ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। सुमन यादव जैसे भी शिक्षक इस देश में हैं और कहीं ना कहीं उनकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब होता है। एक तस्वीर जो हमने देखी कि बच्चों से काम भी कराया जा रहा है, उनसे सफाई करवाई जा रही है। क्या इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है कि आगे से, सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तमाम ऐसे जो विद्यालय खुले हुए हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, क्या वहाँ पर जाते हैं, देखा जाता है कि शिक्षक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि शिक्षक सिर्फ हाजिरी लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। जैसे कि आज इस पूरे जो वीडियो वायरल हुआ उसको देखते हुए आज मैं खुद उस इंटर कॉलेज में गया, तो वहां पर जैसे ही अध्यापकों से सामना हुआ तो उनका एक पहला सवाल था कि आपके पास किसी अधिकारी का कोई आदेश है या नहीं। जी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि विद्यालय में यदि जांच करने जाओ तो उनको बड़े अधिकारी का आदेश होना चाहिए, जबकि मीडिया के लिए स्वतंत्र है। मीडिया आपके जो कारनामे आप विद्यालय में कर रहे हो, या वो अवैध हो या वो जायज हो, उसको कवरेज करने के लिए राइट बनता है। पर जब मीडिया आपके सरकारी को दस्तावेज चेक करने के लिए आएगी, स्वाभाविक है कि अपने साथ में आपके बड़े अधिकारियों का आदेश भी लेकर के आएगी। ऐसा ये नियम है। जबकि ये देखा जाता है जब से जो वीडियो वायरल हुआ है और बड़े अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, तब से पूरा विद्यालय का स्टाफ उस स्नेहा नाम की जो बच्ची जो एडमिशन लेने के लिए आई थी उसको ढूंढने में लगा हुआ है। पर अभी तक विद्यालय के हाथों में वो स्नेहा बच्ची हाथ नहीं लग पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले को भी पूरा प्रशासन दबाने में कार्यरत है। इसी कारण से उस बच्ची को ढूंढा जा रहा है। जी प्रमोद जी, तो वो बच्ची अभी तक क्या मीडिया से रूबरू नहीं हुई है? बहुत जल्द ये मीडिया वहां तक उस बच्चे तक पहुंचेगी और उनके लोगों से बातचीत करेगी, सब पूरी बात उसके सामने आएगी। और साथ जहाँ तक है कि अगला बुलेटिन उस बच्ची के साथ अपना टेलू दिखाएगा और उसके साथ में खड़ा हुआ मिलेगा। जी आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे आप और भी जानकारी लेंगे। और आज हम आप बात कर रहे हैं घूसखोर गुरु घंटालों की, कि जिस तरीके से स्कूलों से अभी तस्वीर देखने को मिली है कि शिक्षक ही शिक्षा का व्यापार करने लगे हैं। कहीं पर 200 रुपये साफ सफाई के नाम पर वसूले जा रहे हैं, तो कहीं पर 1000 रुपये वसूले जा रहे हैं ताकि बच्चों को पास कराया जा सके। ऐसे सिचुएशन में सवाल यही उठता है कि ऐसे जो शिक्षक हैं उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त कब की जाएगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भेजा?
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज सुबह बोलेगा में हम बात कर रहे हैं घूसखोर गुरु घंटालों की। उत्तर प्रदेश में शिक्षा नीति पर लगातार जोर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ स्कूलों में और मदरसों में शिक्षा ही बदहाल है। कहीं पर घूस लेकर पास करने की बात हो रही है तो कहीं पर स्कूल में सफाई के नाम पर 200 रुपए मांगे जा रहे हैं। आलम यह हो गया है कि अब शिक्षक लुटेरे बन गए हैं, ना तो उनको कार्रवाई का डर रह गया है और ना ही कोई सुधार दिख रहे हैं। लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, वो भी खुलेआम। और हम आपको आज 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई बाराबंकी की, जहां पर मदरसों में 1000 रुपए लिए जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर प्रधानाध्यापिका जो है वो 200 रुपए मांग रही हैं साफ सफाई के नाम पर। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से शिक्षा का व्यापार हो रहा है, बच्चों से काम कराया जाता है, बच्चों से साफ सफाई करवाई जाती है, शिक्षक आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, कोरोना काल में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया बच्चों को पढ़ाने का, एक नाज़ीर पेश की है, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षकों का जो सम्मान है उसे घटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रजी सिद्दीकी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम तस्वीरों की लगातार बात कर रहे हैं कि ये कोई पहली तस्वीर नहीं है और तमाम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, पैसे लिए जाते हैं, किसी भी चीज़ के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के नाम पर भी पैसे वसूले जाते हैं। आपने पेरेंट्स से बात किया है, उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? पेरेंट्स का क्या रुख है जहां पर ऐसे वसूली की जाती है? तो प्रमोद जी, आपको आवाज आ रही है? जी प्रमोद जी, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, आपने वहाँ अभिभावकों से बात की है, उनका क्या कुछ कहना है? अभी तक के जितने भी कार्यकाल में जो ऐसे हालात आए हैं उसमें सारे अभिभावकों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में उनके शिक्षा के लिए भेजते हैं, ना कि अपने कोई साफ सफाई। यदि साफ सफाई वाली यदि बात आती है तो हम लोग अपने बच्चों को अपने घर में ही साफ सफाई कराना सिखा भी सकते हैं और उनसे करा भी सकते हैं। स्कूल भेजे जाते हैं मात्र शिक्षा के लिए, और वहाँ के शिक्षक अगर फीस लेकर के हमारे बच्चों से काम करवाएंगे या हमारे बच्चों से के नाम पे रुपए मांगेंगे तो फिर हम लोग विद्यालय आकर देखेंगे, क्योंकि सरकार तो हम लोगों के बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है, पर ऐसे शिक्षक, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो कि बिल्कुल बेस्ट हो चुके हैं और घर पे बैठे बैठे अपने काम कर रहे हैं, जबकि सारा अभिभावक का एक तौर पर साफ तौर पर ये भी कहना है कि कोविड निकल के कार्यकाल में हमारे बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई। ये वाला तो नहीं है, ये वाला न्यू पे तो नहीं। बिल्कुल प्रमोद जी, ये 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक मदरसे की तस्वीर है तो दूसरी तस्वीर हम आपको स्कूल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ 200 रुपये साफ सफाई के नाम पर लिए जा रहे हैं तो एक तरफ 1000 रुपये वसूले जा रहे हैं बच्चे को पास कराने के लिए। रजी हमारे साथ बाराबंकी से लगातार जुड़े हुए। रजी, आपसे जानना चाहेंगे, जब ये खबर सामने आई कि 1000 रुपये पास कराने के नाम पर लिया जा रहे हैं, उसके बाद मदरसे में और भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ क्या ये खिलवाड़ नहीं? उन बच्चों की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? उनके जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जो और भी बच्चे हैं तो वो कह रहे हैं हम एग्जाम दे रहे हैं, अगर हमको ये पहले पता होता तो हम 1000 रुपए दे देते, क्यों एग्जाम देने जाते हैं और क्यों हम वहाँ पे स्कूल जाते, क्यों इतनी मेहनत करते हैं, हम याद करते हैं, उसको लिखते, वहाँ पे हम पैसे नहीं देते जो पैसे देने की स्थिति में है, और जो गरीब है वो लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं कि अगर उनको नहीं एग्जाम में जा पाए हैं तो जुगाड़ करके पैसे किसी से उधार लाके पैसे टीचर को दे रहे हैं। हालांकि ये जो प्रिंसिपल है ये काफी जो है इनकी शिकायतें भी पहले भी रह चुकी हैं, लेकिन कोई मामला ऐसा संज्ञान में नहीं आया,
और भी मामले इनके रहे हैं। इनके द्वारा एक टीचर से हमसे फोन कराया जा रहा है कि प्रिंसिपल के ऊपर 10-12 मुकदमे हैं, तो एक मुकदमा और सही, तुम लोग क्या कर लोगे, अगर तुम लोग चलाओगे खबर तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया मौलाना के द्वारा आ रही है। जो मौलाना वहाँ मुजीब है, उनके आदमी, उनके गुर्गे इस तरह के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी तो रजी जी, आपने ये बात बताई है संबंधित अधिकारियों को कि इस तरीके से धमकी दी जा रही है कि एक मुकदमा और हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे मौलानाओं पर कार्रवाई कब होगी जो शिक्षा का मजाक बना रहे हैं, शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं? अधिकारियों से बात की, अधिकारी बस वही कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, टीम गठित कर दी गई है। कब होगी कार्रवाई? आपने पूछा कब होगी कार्रवाई, कब करेंगे कार्रवाई, ये जांच कब कंप्लीट होगी? ये उन्होंने बहुत जल्द कार्रवाई करने की बात की थी। अभी मैंने उनको फोन भी लगाया तो, लेकिन जी प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं घूसखोर गुरु घंटालों की। कई शिक्षक इस कोरोना काल में नजीर पेश कर रहे हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, ऑनलाइन क्लासेस दी हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं जहां पर घूसखोरी चल रही है, 200 रुपए वसूले जा रहे हैं, 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं। आखिर क्यों? इसमें बड़ा सवाल उठता है कि शिक्षा का व्यापार करने वाले ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई कब होगी। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।